नमस्कार बच्चों, एजुकेशन पॉइंट से आज मैं आपके लिए लाया हूँ वर्कशीट नंबर 8 डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की क्लास 6 की। ये जेनरिक विषय की वर्कशीट है बेटा। ये है 15 अप्रैल की। अच्छा, इसमें एक जो आपको प्रॉब्लम दे रखी है, एक सिचुएशन दे रखी है, उसके हिसाब से आपको इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। पहले मैं आपको एक बात बता दूं, ये कि क्या लिखा हुआ है इसमें। ये बोलता है कि जब मैं छोटी थी तब माँ ने 3 बहनों के लिए एक बॉक्स में टॉफियाँ रखी थी और कहा कि हम तीनों आपस में बराबर बांट लें। जो सबसे पहले बेटा दीपा है, दीपा मैं मतलब खुद के लिए बोल रही है वो, जब मैं पहले घर पहुंची तो मैंने अपना हिस्सा लिया और बाकी 2 हिस्से छोड़ दिए। मतलब बराबर बांटना है तो जितनी भी टॉफियाँ थी बेटा उसको 3 हिस्से किए, उसका एक हिस्सा खुद रख लिया, बाकी 2 हिस्से उसने 2 बहनों के लिए छोड़ दिया। उसके बाद कौन आया, उसकी दूसरी बहन जो आई वो शिया, उसने भी वही सोचा कि मैं पहले पहुंची हूँ तो उसने अपना हिस्सा ले लिया और बाकी 2 हिस्से क्या कर दिए, अपनी बहन के लिए, 2 बहनों के लिए छोड़ दिए। और लास्ट में जो आई वो आई कौन, जया। जब लास्ट में तीसरी बहन जब जया पहुंची तो उसने भी यही सोचा कि मैं सबसे पहले पहुंची हूँ और 2, लेकिन उसने छोड़ी कितनी है बेटा, उसने 8 टॉफियाँ छोड़ दी। तो अब आप समझ लीजिए सबसे पहले कौन, दीपा, फिर सिया, और तीसरे नंबर में जो आई वो है जया। अब सोचिए बेटा, जया ने 2 हिस्से 8 छोड़े हैं लास्ट में, क्योंकि यहां से शुरू होगा क्वेश्चन ना। जया ने कितने छोड़े, 8 टॉफियां छोड़ दी, किसके लिए, अपनी 2 बहनों के लिए, यानी हर एक के लिए कितनी कितनी छोड़ी, 4। तो इसका मतलब है जब जया घर पहुंची है तो जया के टाइम कितनी टॉफियां थी बेटा, 12 थी। ठीक है, जया ने ये सोचा कि मैं सबसे पहले पहुंची हूं तो उसने अपनी 4 टॉफियां निकाली होंगी, फिर 8 छोड़ दी होंगी, यानी उसने 4 4 के हिसाब से 3 इससे बना दिए उसने, यानी टोटल टॉफीज कितनी थी बेटा, 12। लेकिन जया से पहले तो कौन आई थी, सिया। सिया ने क्या किया, 12 टॉफियां छोड़ रखी थी, यानी सिया ने क्या देखा होगा, 12 टॉफियां उसने 2 के लिए छोड़ रखी थी, यानी अपनी 2 सिस्टर्स के लिए। सिया के अनुसार सिया सबसे पहले पहुंची थी, यानी 6 टॉफियां उसने 6 ईच, ठीक है ना, उसने बाकी 2 बहनों के लिए छोड़ रखी थी। इसका मतलब क्या हुआ, टोटल टॉफियां कितनी थी, सिया के टाइम टोटल टॉफियां 18 थी। क्योंकि सिया ने सोचा मैं पहले पहुंची हूं, इसलिए उसने अपनी 6 टॉफियां निकाली और 12 टॉफियां छोड़ दी होंगी। अब देखिए, अब दीपा, दीपा को लगा कि सबसे पहले मैं पहुंची हूं, उसने छोड़ रखी थी कितनी, 18, यानी उसने क्या हिसाब लगाया होगा, 2 बंदों के लिए 18 तो एक के लिए कितना, 9। तो टोटल दीपा के टाइम में कितनी टॉफियां थी, 27। इसका मतलब है मम्मी ने जो है बेटा बॉक्स में कितनी टॉफियां रखी हुई थी, 27। अब समझ लीजिए जया के हाथ में कितनी है, लास्ट जया है, जया ने अपने पास कितनी रखी है, 4। फिर उसके बाद शिया ने कितनी रखी है अपने पास, 6, और दीपा के पास कितनी है, 9। अब ध्यान समझिएगा, तो अब इसका मतलब है इक्वल तो है ही नहीं, लास्ट में जो मम्मी आई तो मम्मी को कितनी दिखी है, 8 टॉफियां। और सिचुएशन देखो बेटा, उसने लास्ट में लिख रखा है जब मम्मी घर पहुंची तो उसने 8 टॉफियां बची हुई थी। 8 टॉफियां छोड़ने के बाद, जबकि वो ले चुके थे ऑलरेडी, तो उसने जया ने देखा, जया को 4, मम्मी ने देखा जया के पास 4 हैं और इसके पास 6 हैं और इसके पास 9 है। जया के पास 4, सिया के पास 6 और दीपा के पास 9। अब आप बताओ बेटा, ये जो 8 टॉफियां जो मम्मी के पास पड़ी, मम्मी ने तो क्या करना है, इक्वल करना है, उसके लिए तो तीनों बेटियां बराबर हैं। तो 8 को कैसे करें कि वो इक्वल हो जाए, सिंपल सी बात है, इसके पास कितनी है, 6, तो ये क्या करेंगी इसको बेटा, 6 वाले में 9 है तो 6 वाले को और कितने दे देंगी, 3 टॉफीज और दे देंगी, तो कितनी हो गई, 9 हो जाएंगी। फिर 8 में से इसको 4 वाले को कितनी देने पड़ेंगी, 5, तो इसके पास भी कितनी हो जाएंगी, 9। तो ये 8 टॉफी मम्मी ने 3 दे दी सिया को और 5 दे दी जया को। चलिए, अब ये वो क्वेश्चन मैंने बता दिया, वैसे अब इनका जवाब आप बताएंगे मेरे साथ। नीचे वाली, माँ ने 8 टॉफियाँ किस प्रकार बांटी, दीपा, शिया और जया को कितनी कितनी टॉफियाँ मिली, तो आप बताइए कितनी कितनी मिली बेटा, 9 टॉफीज। कैसे बांटी माँ ने, पहले वाले के पास तो, दीपा के पास तो 9 थी, शिया को कितनी थी बेटा, 6 और प्लस 3 और दे दी मम्मी ने 8 में से, और फिर जया को 4 थी, उसको 5 और दे दी। तो इस तरह से मम्मी ने तीनों को 9 टॉफीज दे दी। अब पूछ रहा है माँ का तीनों बच्चों के पास कैसा व्यवहार रखती थी।
आप बताओ कैसा व्यवहार था इनका? बिल्कुल सिंपल। माँ तीनों बच्चों के साथ समान व्यवहार रखती थी। बच्चियों के साथ समान व्यवहार था, मतलब तीनों को बराबर प्यार करती थी बेटा, व्यवहार रखती थी। ठीक है, ये हो गया। अब सारी बात पता चलने के बाद जया को कैसा महसूस हुआ होगा? अब बताइए कैसा लगा होगा? जया को जो लग रहा था मैं सबसे पहले पहुंची थी, और उसके बाद अब लास्ट में, जबकि जया कौन सी थी? सबसे लास्ट में पहुंची थी, तो उसको अच्छा लगा होगा। जया को क्या लगा होगा? देखिए जया को लगा होगा, देखो आपस में तीनों चीज़ें बांट कर लेनी चाहिए। उसके प्यार की वजह से उसको कम मिली थी, लेकिन मम्मी ने क्या कर दिया? तीनों का हिसाब बराबर कर दिया। तो जया को कैसा लगा होगा? जया को अच्छी फीलिंग आई होगी, और ये पता चला कि सारी चीज़ों को अच्छा लगा होगा। ठीक है, सारी चीज़ों को बराबर बांटकर खाना चाहिए। और बराबर करने का तरीका क्या था? 27 टॉफ़ीज़ थी, तो 9 टॉफ़ियाँ तीनों को मिल गई। तो ये वर्कशीट थी आपकी, वर्कशीट नंबर 8, जो हमने आज डिस्कस की। आज के लिए इतना ही, अगली बार फिर मिलेंगे नई वर्कशीट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।